दोस्तों लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने गाज़ा के अंदर जो पानी की बोतलों का ट्रक आ रहा था उस पर हमला किया और सारी बोतलें तहस नहस कर दी। हालात क्या हैं ये तस्वीर बयां कर सकती है। वहाँ के बच्चे एक एक बूंद पानी को किस तरह से अपनी बोतलों में समेट रहे हैं। गाज़ा के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। गाज़ा के हालात को, गाज़ा के दर्द को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त गाज़ा के हालातों को लेकर परेशान है। दुनिया के नंबर 1 हैवीवेट किंग मेकर रिकार्डो हार्बोबेन, इनका एक मैच था। मैच जीतने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। इन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं गाज़ा के हालात को देखकर। हमें गाज़ा के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, शांति बनाए रखने की हम सबको अपील करनी चाहिए। ये कोई छोटे मोटे किक बॉक्सर नहीं है, दुनिया के नंबर 1 हैवीवेट किक बॉक्सर हैं। इसके अलावा कल अमेरिका के अंदर अमेरिकी सांसद इल्हान ओमन ने भी जो बाइडेन सरकार की जमकर फटकार लगाई है। इल्हान ओमन ने कहा कि गाज़ा के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आपकी मानवता कहां मर गई, कहां गई आपकी इंसानियत। इजराइल ने गाज़ा के 10,000 बेगुनाह लोगों को मार डाला और आज भी आप इजराइल के साथ खड़े हैं। इल्हान ओमन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल वाला और गुस्से वाला भाषण दिया। सारे के सारे नेता खामोशी के साथ बस सुनते रह गए। लेकिन जो बाइडेन सरकार अपना फायदा देख रही है, लगातार हथियार भेज रही है, लेकिन अमेरिकी मुसलमानों को सलाम, वो अमेरिकी सरकार का डटकर सामना कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही बताए थे कि व्हाइट हाउस के सामने जाकर प्रोटेस्ट करने लगे, सीज फायर की मांग करने लगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, और साफ कह दिया है कि आने वाले चुनाव में हम राष्ट्रपति जो बाइडेन को वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब देखिए क्या किया है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि इजराइल और अमेरिका के बीच एक और डील हुई है 320 मिलियन डॉलर की। अमेरिका हथियार पहुंचाएगा और इसकी शुरुआत कर भी दी है अमेरिका ने। अमेरिका जो इजराइल तक हथियार पहुंचा रहा है वो समुद्र के रास्ते से पहुंचा रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन में टैकोमा बंदरगाह पर, टैकोमा पोर्ट पर एक जहाज खड़ा था, हथियार उसमें भरे हुए थे और यह जहाज इजराइल के लिए रवाना होने वाला था। लेकिन जैसे ही यह खबर वहां के मुसलमानों को हुई, फिलिस्तीन के समर्थक हैं जो, वो हाथों में झंडे लेकर टैकोमा पोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मौसम खराब था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बारिश भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर टैकोमा पोर्ट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, उस जहाज को रोक लिया, नारे लगाते हुए कहा कि हम इस जंग को खत्म करवाना चाह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप सीज फायर करो और आप इजराइल को हथियार भेज रहे हो। लेकिन इतने से मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज के सामने क्या कर सकते हैं। विरोध प्रदर्शन किया, रोकने की कोशिश की जहाज को, लेकिन उसके बाद यूएस आर्मी आई और कई सारे लोगों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। इस हफ्ते में यह दूसरी घटना है जब अमेरिकी मुसलमानों ने इस तरह से यूएस के जहाज का रास्ता रोका हो। इससे पहले केप ऑरलैंडो में भी इसी तरह से बहुत सारे मुस्लिम और यूएस के कुछ लोग दूसरे धर्म के, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और जहाज पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यही कहते हैं कि आप हथियार इजराइल को क्यों भेज रहे हो। पूरी दुनिया सीज फायर चाह रही है और आप इजराइल को हथियार भेज रहे हो। तो कुछ भी सही, लेकिन यूएस के मुसलमान अपनी आर्मी का, अपनी सरकार का डटकर सामना कर रहे हैं। दोस्तों गाजा की तरफ वापस आते हैं तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जरा देखिएगा इस तस्वीर में किस तरह से मकान गिरे हुए हैं, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं। जरा सोचिएगा जो लोग यहां पर होंगे उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। यह तस्वीर खान यूनिस की है। कल इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खान यूनिस में हमले किए, उसके बाद की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर मौतें हुई होंगी। 16 बच्चे इस हमले में मारे गए हैं। गाजा के अंदर सबसे ज्यादा दुखद यह है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। अब देखिए हमारे देश के अंदर जो इजराइल के राजदूत हैं उन्होंने एक अपील की है हमारे देश के नागरिकों से, खासकर हिंदू बहन भाइयों से, कि दीपावली का त्योहार आ रहा है, इस दीपावली के त्योहार में एक दिया आप लोग इजराइल के बंधकों के लिए जरूर जलाएं। और आप लोग ये जो दीप जलाएंगे ये उम्मीद का दीप होगा उनकी रिहाई के लिए। अब इजराइल के राजदूत की मांग पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिया जलाएंगे, लेकिन इंसानियत के नाते कि आपके अंदर इतने जज्बात हैं कि इन मासूम बच्चों की मौत पर एक दिया जलाएं। पूरी दुनिया आज गाजा के हालात को लेकर दुख में है। हमास ने हमला किया लेकिन उसका जवाब इस तरह से इजराइल देगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और हाँ, यहां पर एक चीज और बताता चलूं, हमारे देश ने हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन किया है और ये जो कुछ हो रहा है इसमें भी हमारे देश का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन भारत इस हमले के खिलाफ है, लेकिन भारत हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। भारत ने अभी हमास को टेररिस्ट ग्रुप घोषित नहीं किया है। दोस्तों एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं, अमेरिका के इस वक्त मिडिल ईस्ट में तकरीबन 45,000 सैनिक हैं
और ये 45,000 सैनिक कहां कहां पर हैं, कौन से देश में कितने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तुर्की के अंदर 1,885 अमेरिकी सैनिक हैं, इराक में 2,500, सीरिया में 900, जॉर्डन में 2,900, कुवैत में 13,500, सऊदी अरब में 2,700, बहरीन में 9,000, कतर में 8,000 और यूएई में 3,500। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के इन मुस्लिम देशों में अमेरिका के इतने सैनिक हैं। अब ये लोग अपने देशों में अमेरिका के सैनिकों को आने की इजाजत क्यों देते हैं? मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी ट्रेंड सेना नहीं है। अमेरिकी सेना जब यहां पर रहती है तो इन देशों को लगता है कि हम ज्यादा मजबूत हैं। एग्जाम्पल आपके सामने अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान के अंदर भी अमेरिकी सेना मौजूद थी काफी सालों से, लेकिन तालिबान ने अमेरिकी सेना को वहां से भगा दिया। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 45,000 सैनिक मौजूद हैं और ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं अमेरिका के एक इशारे पर। इसीलिए इजराइल अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।